नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लीड स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने नियम बनाए तथा भारतीयों का शोषण करने की कोशिश की। अब शुरुआत करेंगे हम कैबिनेट मिशन से कि कैसे कैसे भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ या अन्य बातें हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन जो था यह ब्रिटेन में बनाया गया था, ठीक है। और यह भारत में कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को यह कहां पहुंचा? भारत के दिल्ली क्षेत्र में पहुंचा। और इसके सदस्य कौन कौन थे, सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसके सदस्य कौन कौन थे। तो इसके सदस्यों को याद रखने का ट्रिक ये है कि पास, PAS, P से बना पैथिक लॉरेंस, A से बना एवी अलेक्जेंडर तथा S से बना स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस जो थे इस समय क्या थे, किस पद पर थे? भारतीय सचिव के पद पर थे। यदि बात करें एवी अलेक्जेंडर की तो ये इस समय नेवी मिनिस्टर थे तथा स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे इस समय जो थे ट्रेड मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे। ये नेवी मंत्री थे तथा ये भारतीय सचिव के पद पर थे। भारतीय सचिव का पद कौन सा था? मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्थाओं को खत्म कर उनकी जगह कौन सा पद बनाया गया था? भारतीय सचिव का पद बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन के समय पैथिक लॉरेंस जो थे वे भारतीय सचिव के पद पर आसीन थे। अब कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं, कोई भी जब मिशन बनाया जाता है वह किसी उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। तो जो कैबिनेट जो मिशन था इसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना तथा भारत में जो है अंतरिम सरकार का गठन करना। तो क्या उद्देश्य था? नंबर 1 आ गया कि संविधान सभा का गठन करना तथा नंबर 2 पे आया आपका अंतरिम सरकार का गठन करना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। तो संविधान सभा के बारे में जानते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा ये संविधान सभा का निर्माण कर देगा, मतलब कुछ समय पश्चात या कुछ समय जो पहले था ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्ट ही कोई मांग सुनी जाती है किसी की, कहीं से मांग चली होगी तभी जाके संविधान सभा का निर्माण हुआ होगा। तो संविधान सभा की मांग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की गई थी यह 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो सबसे पहली जो संविधान की मांग की गई थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इन्होंने यह मांग स्वराज पत्रिका में की थी तथा जिसे कि स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली जो मांग की गई 1895 में की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, स्वराज पत्रिका में की गई, जिसे कि स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मांग थी यह पहली अनऑफिशियल मांग थी, मतलब पहली अनौपचारिक मांग थी। उस समय की बात है कि जो भी निर्णय INC द्वारा लिया जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लिया जाता है या लिया जाता था, उसे ही औपचारिक निर्णय माना जाता था या ऑफिशियल मांग माना जाता था। तो इस मांग को क्या माना गया है? फर्स्ट अनऑफिशियल मांग। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन है कि मतलब संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं दूसरी मांग की। तो 1922 ईस्वी में दूसरी मांग जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो इन्होंने यह मांग यंग इंडियन मैगजीन में की थी। तो दूसरी मांग किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा की गई। किस में की गई? यंग इंडियन मैगजीन में की गई। उसके बाद तीसरी मांग की बात करते हैं। तो तीसरी मांग जो है 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू जी जो थे ये स्वराज पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने तथा चितरंजन दास जी ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्थापना की थी, कब की थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की थी। अब स्वराज पार्टी के सदस्यों के बारे में यदि बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी, चितरंजन दास जी तथा अजमल कलकन जो थे इस पार्टी के सदस्य थे। अब हम बात करते हैं 1934 में की गई मांग के बारे में। तो 1934 में संविधान सभा की जो मांग थी वह की गई थी MN रॉय द्वारा, जो कि INC के सदस्य थे तथा इसी को ही पहली ऑफिशियल मांग माना जाता है। तो संविधान सभा की पहली जो ऑफिशियल मांग हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी?
ये की गई थी एम.एन. रॉय द्वारा। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा को औपचारिक रूप किसने प्रदान किया था। तो किसने किया था? 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा यह औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा को एग्जाम में पूछा जाता है कि मूर्ति रूप किसने प्रदान किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं, अब संविधान सभा की मांग हो गई, मांग होने के बाद क्या होगा? मांग स्वीकार कर ली जाएगी तथा क्या होगा? चुनाव हो जाएगा। 1942 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1939 से 45 के बीच जब विश्व युद्ध चला था, कि विश्व युद्ध के पश्चात जो है भारत के लिए एक नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट मिशन जो है 1946 को भारत आया और इसी के अंतर्गत जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा का जो चुनाव था ये जुलाई 1946 को शुरू हुआ और इसमें जो थे 389 सदस्य चुने गए। तो 389 सदस्यों में से सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव जो हुआ किस तरीके से हुआ। चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, और जो हुआ किस तरीके से? एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा यह चुनाव किया गया। ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली की यदि बात की जाए तो इसमें जो है एक जो अकेला जो मतदाता होता है, ये सभी जो जितने भी चुनाव या कैंडिडेट खड़े हुए होते हैं उन सभी को वोटिंग करता है। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा जो है संविधान सभा का चुनाव किया गया था। इसमें जो है 389 मेंबर के लिए चुनाव किया गया, जिसमें से 292 जो थे हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से संबंध रखते थे, तथा 4 जो सदस्य थे वो कमिश्नरी स्टेट से थे, तथा 93 जो सदस्य थे प्रिंसली स्टेट से थे। तो 389 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत से संबंध रखते थे, तथा 93 जो थे वो राजा रजवाड़ा क्षेत्र से संबंध रखते थे, तथा 4 जो थे वे कमिश्नरी स्टेट से संबंध रखते थे। तो इन कमिश्नरी स्टेट को याद रखने का ट्रिक है ABCD। ए से बना अजमेर, बी से बना बलूचिस्तान, सी से बना कुर्ग तथा डी से बना दिल्ली। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रिंसली जो स्टेट थी इनका मानना यह था कि जैसे कोई भी चुनाव होगा, इन्होंने अपनी जनता पर, हो सकता है किसी ने अत्याचार भी किए हो या किसी ने कुछ भी किया हो, तो इनका मानना था कि चुनाव के अंतर्गत हमें कौन वोट डालेगा। तो ये 93 जो सदस्य थे इनका चुनाव नहीं किया गया था तथा इन्हें मनोनीत ही कर दिया गया था। अब 200 बची कितने? 296 सीटों पर चुनाव किया गया, जिसमें से 208 सीटें जीतकर INC जो है विजयी रही। ठीक है, और लेकिन अब मुस्लिम लीग का मानना था कि ये तो भारत की जो संविधान सभा है ये तो ऐसे लगता है कि भारतीयों की ही संविधान सभा है, इसमें जो मुस्लिमों की है मतलब कोई जो है भागीदारी नहीं है, इसलिए वे अलग राष्ट्र की मांग करने लग गए थे। अब बात करेंगे हम संविधान सभा की बैठकों के बारे में। तो संविधान सभा की वैसे तो 14 बैठकें हुई थी, तो हम शुरू करेंगे पहली बैठक से। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी यह 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जो है 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के अंतर्गत क्या क्या हुआ? अब पहली जो बैठक थी ये कुछ नया था भारतीयों के लिए। तो इसमें जो है मतलब सदस्यों का, अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया। अध्यक्ष की, जिसकी जो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उन्हीं को ही अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी को इस बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी को चुना गया। तो 2 चीजें हुई, अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को चुना गया तथा उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी को चुना गया। अब हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को हुई अगली बैठक की। तो इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तथा संवैधानिक सलाहकार चुना गया VN राव को। तो हुआ क्या? 9 दिसंबर को हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को, और जो है उपाध्यक्ष चुना गया HC मुखर्जी को। और यदि बात करें 11 दिसंबर को हुई दूसरी बैठक के बारे में, तो इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तथा और संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है VN राव को। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अन्य बैठकों की। तो अन्य बैठकों की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहले कौन, अब हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में। तो इस बैठक में क्या क्या हुआ? इस बैठक में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इस जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि संविधान कैसा होगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा भारत जो है, तो इसके बारे में इसमें रखा गया। तो और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? पारित किया गया। अब 1947 के बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है तथा उसके बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की थी और पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया था। तो अब जो है संविधान सभा में नवनिर्वाचित पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, जिसमें 70 जो सदस्य थे वे प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा का पुनर्गठन करने के बाद संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई, उनके बारे में। तो सबसे पहले उन समितियों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक विषय समिति तथा दूसरी प्रतिक्रिया समिति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषय समिति के बारे में। तो विषय समिति की बात करें तो सबसे पहले आती है इसके अंतर्गत संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति तथा संघ विषय समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के बारे में। तो इन चार जो समितियां थी, इन चार समितियों के जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तथा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय विषय समिति, मूल अधिकार समिति तथा अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब बात करते हैं मूल अधिकार उप समिति की। ये थी मूल अधिकार समिति और ये आ गई मूल अधिकार उप समिति की। तो इसके जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी थे तथा मूल अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे एच.सी. मुखर्जी की, और अल्पसंख्यक समिति के थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के थे कौन? एच.सी. मुखर्जी। अब झंडा समिति की यदि बात करें तो झंडा समिति के कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तथा झंडा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी। तो कौन कौन सी समिति होता है? संघ संविधान समिति तथा संघ विषय समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति तथा प्रांतीय विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तथा मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे जेबी कृपलानी जी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे एच.सी. मुखर्जी। और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तथा झंडा उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? जेबी कृपलानी जी। अब बात करते हैं प्रतिक्रिया समितियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत आती है पहली तो प्रतिक्रिया समिति आई तथा दूसरी आती है संचालन समिति। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें की भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति की यदि बात करें तो इसके जो मैंने आपको अध्यक्ष बताया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसे ही पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके कौन कौन सदस्य थे? तो के.एम. मुंशी जी तथा कृष्णा स्वामी जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी तथा टी.टी. कृष्णामाचारी, जो कि किसकी जगह आए थे? डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी आए, तथा एन माधवराव जी जो कि बी.एल. मित्र की मृत्यु के बाद आए थे। तो 7 सदस्य, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर 7 सदस्य थे, जैसे भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी, एन गोपाला स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी तथा टी.टी. कृष्णामाचारी, जो कि किसकी जगह आए थे? डी.पी. खेतान की जगह, तथा लास्ट में आगे एन माधवराव जी जो कि बी.एल. मित्र की जगह आए थे उनकी मृत्यु के बाद। अब 26 जनवरी 1949 को जो है
भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। मतलब इसे जो हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा ने इसे क्या कर दिया था, अंगीकार कर दिया था। इस पर कितने बंदों के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? 284 जो सदस्य थे उनके इस पर हस्ताक्षर हुए थे। अब कुछ जो संविधान है इसी दिन लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कुछ तो हम अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ही इसे जो है, नवंबर है इधर, 26 नवंबर 1949 को ही इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, मतलब इसी दिन इसके कुछ जो आर्टिकल थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394 जो आर्टिकल थे इन्हें इसी दिन लागू कर दिया गया था। या हम बोल सकते थे कि जो नागरिकता का जो संविधान है वह कब लागू कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को संविधान में स्वीकार कर लिया गया तथा जो राष्ट्रपति है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तथा भारत के संविधान को कितने देशों से, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान को कितने देशों को, भारत का संविधान कितने देशों के संविधान को मिलाकर बना है? तो 60 देशों के संविधान को मिलाकर बना है। और इस पर कितना खर्चा आया है? तो 64 लाख खर्चा आया है। संविधान बनाने में कितना समय लगा यदि ऐसा पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और संविधान लिखने में कितना समय लगा? तो 114 दिन। और संविधान लिखा किसने? प्रेम बिहारी राजदा ने, जिन्हें की संविधान का ड्राफ्टर भी कहा जाता है। तो इसी के साथ यह जो क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये 60 जो देश हैं इनमें से किस किस देश से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।